हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज साइंस का ये थर्ड वीडियो रहेगा, जो यानी चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण एवं समीकरण का आपका पार्ट थर्ड रहेगा। जो आपका इसका अंदर का यानी पाठगत प्रश्न उत्तर आपका पेज नंबर 15 का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एकदम सरल वर्ड में, एकदम आसान शब्दों में पूरी आंसर क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इस चैप्टर का बात करेंगे तो ये वाला चैप्टर का जो नाम है, ये वाला चैप्टर का आपका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर का अगर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये पाठगत प्रश्न उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, कौन सा रहेगा? पाठगत आपका प्रश्न उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये पेज नंबर का अगर बात करेंगे तो पेज नंबर आपका कितना का बात करेंगे हम लोग? 15 का बात करेंगे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो भी आपका इमेज दिया गया है, ये आपका मतलब पेज नंबर 15 का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन करके मैं आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका क्लास 10 का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग में क्यों परिवर्तन होता है? सबसे पहले जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसका कलर हमेशा आपका नीला होता है। कौन सा कलर होता है? नीला कलर। यहाँ पे जो भी आपका एक विकर्ण है ना, ये विकर्ण में क्या है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? CuSO4 का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें जैसे आयरन का मतलब होता है कि ये देखिए, एक किल का बात की है। किल का मतलब होता है जो भी हम दीवार में लगाते हैं, ठोकते हैं। ठीक है, ये आपका किल है। तो इसको जैसे हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे, जैसे इसको क्या करेंगे, आयरन सल्फेट के विलयन में जैसे हम लोग डालेंगे, ठीक है, डालने के पश्चात क्या होगा, जैसे इसमें आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो Fe जो है, लोहा, लोहा का मतलब क्या होता है? Fe, और कॉपर का मतलब क्या होता है? Cu। अगर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, यानी ये सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो सबसे ऊपर मतलब कॉपर से ऊपर में कौन आता है? तो आपका Fe आता है, लोहा आता है। कौन आता है? लोहा आता है। ठीक है, और अगर कॉपर उससे नीचे आता है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह से हम आपको क्या किए, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट को भी हम आपको यहाँ पे दर्शा दिए ताकि समझने में सबसे ज़्यादा अच्छा और मदद मिले। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे फास्ट मतलब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व कौन है? पोटेशियम है। उससे नीचे कौन है? सोडियम है। फिर उससे नीचे कौन है? कैल्शियम है। फिर कौन है? मैग्नीशियम है। फिर कौन है? एल्युमिनियम है। फिर जिंक है। ठीक है, फिर क्या है? देखिए यहाँ पर आयरन, यहाँ पर आपका क्या है? लोहा है। ठीक है, और कॉपर का अगर बात करेंगे तो कॉपर आपका कहाँ है? देखिए, कॉपर का अगर बात करेंगे तो कॉपर आपका यहाँ पर है। तो देखिए, उच्च अभिक्रियाशील तत्व जैसे निम्न अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देती है? हटा देती है। यानी इसको समझिए कि ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति जब मन तब एक कम पावरफुल व्यक्ति को जब मन तब हटा सकते हैं। इसका मतलब है जैसे इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें जैसे Fe को डालेंगे, जैसे क्या करेंगे, Fe को डालेंगे तो कॉपर क्या है? लोहे की अपेक्षा से कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए क्या करेगा, लोहे की कील क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो चलिए इसका आंसर को समझिए। अगर इसका आंसर का अगर बात करेंगे तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। जैसे लोहा का कील उसमें डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो भी सॉल्यूशन है इसके अंदर, उस सॉल्यूशन में से क्या करती है? कॉपर को हटा देती है। तो क्यों हटाती है? अगर इसका कारण आपसे पूछा जाए तो क्या है, लोहा कॉपर की अपेक्षा से ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है, यानी उच्च मतलब ज़्यादा अभिक्रिया करने वाली तत्व है, जिसके वजह से क्या करती है? हटाती है। ठीक है, और किसका निर्माण करती है? आयरन सल्फेट का निर्माण करती है। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, देखिए उसका रिएक्शन भी आपको नीचे दर्शा देना है। देखिए Fe का अगर बात करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट का अगर बात करेंगे तो ये एक्वस का मतलब होता है पानी के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आपस में इन दोनों रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? फेरस सल्फेट का निर्माण करता है जो एक्वस होता है। ठीक है, और कॉपर को अलग कर देती है। ठीक है, आई होप हमको लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप
1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया का अगर परिभाषा देखेंगे तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है जो दो अभिकारक रहेगा उसके बीच आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। मतलब समझिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट लिया है, एलिमेंट जो भी यहाँ पे भाग लिया है, इस एलिमेंट को आपका क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक है। और इधर जो भी एलिमेंट आपका भाग लेती है, यानी अभिक्रिया करने के बाद जो भी एलिमेंट इधर बनता है उसे आपका क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका उत्पाद। ठीक है, तो यानी आप इसको समझिए कि ये जो अभिकारक होती है, ये जो अभिकारक होती है इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार होता है, देखिए ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम एक आयन है के, और यहाँ पे Ba का मतलब है बेरियम, ये भी एक आयन है। ये क्या किया, पोटेशियम ये Ba के जगह चला गया और ये Ba किसके जगह आ गया, के जगह आ गया। इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं, तो इसी को बोला जाता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये देख लीजिए कि 1.10 में, यानी अगर 1.10 का बात करेंगे तो उसमें जो भी आपका एक उदाहरण दिया गया उस उदाहरण को आपको नहीं देना है। तो उसमें कौन सा उदाहरण दिया है, देखिए तो ये वाला उदाहरण अगर बात करेंगे तो ये वाला उदाहरण आपका 1.10 में क्या किया गया है, दिया गया। इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के देखिए यहाँ पे हम आपको एक दिए हैं KBr, यानी क्या था, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, ठीक है, बेरियम आयोडाइड। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, इन दोनों का निर्माण करती है। इसको छोड़कर इसको आपको नहीं लिखना, ये हम आपको यहाँ पे 1.10 का मेंशन किया था, इसीलिए हम इस चित्र के थ्रू इसको हम दिखा दिए ताकि ये आपका 1.10 में दिया है। लेकिन आपको इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण देना था जो हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, आई होप हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग 3rd नंबर वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। उपचयित अपचयित का मतलब होता है, सबसे पहले जान लीजिए, एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब होता है ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारों का, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की योग या फिर वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज होता है क्या, ऑक्सीजन में। ठीक है, और अपचयित अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास या फिर कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन उपचयित हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है किसमें घट रहा है, इसको आपको बताना है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन क्या है, Na+O2 यानी सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट कराया गया तो फॉर्मेशन किसका हुआ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो देखिए पहले सोडियम के पास ऑक्सीजन था, इस सोडियम के पास पहले ऑक्सीजन था नहीं था ना, जैसे आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ है कि नहीं, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ। जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि या फिर योग होती है, आपस में आके ऐड हो जाती, इनका मतलब है ये कौन सा अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि होती है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। यह एक उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है या फिर योग होती है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका ये फर्स्ट 3 का पहला नंबर वाला क्वेश्चन था। 3 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, 3 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को जैसे हाइड्रोजन के साथ आपस में रिएक्ट कराया जा रहा है तो कॉपर प्लस H2O मतलब जल का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसको जरा समझिए कि Cu का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, पहले क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन में क्या आ गया, कमी आ गया, ऑक्सीजन में क्या आ गया, कमी आ गया। और ये जो H2O है, ये जो H2 है आपके पास, ये जो H2 है, इस H2 के मतलब अभिकारक, मतलब रिएक्शन के पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए इसके पास ऑक्सीजन आ गया ना। जब ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होगा, वृद्धि हो गई। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, अपचयित हुआ। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, इसका मतलब ये क्या क्या हुआ, उपचयित हुआ। मतलब इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, उपचयित अपचयित दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। और जब दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सेट को देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे,
कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ये क्या हुआ, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा में घटा, और नीचे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो इसलिए उपचयन लिखे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए इसको पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन। देखिए आंसर सेट, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, मतलब ह्रास का मतलब क्या हो गया, घट गया, इसीलिए ये क्या हुआ, उपचयित हो गया। ठीक है, अपचयित हो गया, सॉरी अपचयित हो गया। और जैसे हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसीलिए उपचयित हो गया, और इसी को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, आई होप हमको लगता है यानी क्वेश्चन नंबर 15 में जितना भी आपका तीनों क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को मैं बारीकी तरीके से हम आपको समझा दिए। आई होप हमको लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।